जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, चित्रकूट कॉलेज की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का कट ऑफ फाइनली आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का कट ऑफ को एनालाइज करेंगे। देन उसके बाद बात करेंगे कि कितनी सीट वैकेंट हैं, तो आपका एडमिशन कितने नंबर तक हो सकता है, आपको काउंसलिंग कराने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देन उसके बाद बात करेंगे हम लास्ट में, यदि आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन करा लिया था और बाई चांस आपको कहीं अच्छा कॉलेज मिल चुका है या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से आप एडमिशन यहाँ कैंसिल कराना चाहते हैं, तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड आएगी या नहीं आएगी, क्या प्रोसेस रहेगी, वो कम्प्लीटली हम डिस्कशन करेंगे। और एक सबका कॉमन क्वेश्चन था कि क्या हमको सेकेंड राउंड के लिए न्यूली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या फिर जो न्यू बच्चे हैं वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, उसको भी हम सॉल्व करेंगे डाउट को। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख पा रहे हैं कि सेकेंड राउंड का कट ऑफ नोटिस निकाल दिया है। तो इसमें उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि जो महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामीण विश्वविद्यालय है, जो पंजीकृत अभ्यर्थी एवं उपलब्ध सीटों के आधार पर इन्होंने ये मार्क सेकेंड राउंड की कट ऑफ निकाला है। तो मतलब जो बच्चों का डाउट था कि सर हम दोबारा से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या फिर हमको कराना पड़ेगा, या फिर न्यू बच्चे जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, तो उन्होंने साफ साफ मेंशन किया कि जो पूर्व पंजीकृत विद्यार्थी हैं सिर्फ वही एडमिशन ले पाएंगे सेकेंड राउंड में। तो आप यदि चाहते कि आपको आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। सिर्फ जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया था वही सेकेंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उन्हीं को एडमिशन होगा। तो ये डाउट आपका क्लियर हो चुका है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में कि आपका कितना कट ऑफ गया है। तो यदि आप जनरल, SC, ST या OBC किसी भी कैटेगरी से, आप फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट है आपके पास, सैनिक कोटा है या PWD किसी भी कोटे से आते हैं, तो आपके 54.47 नंबर होने चाहिए। देन यदि आप SC कैटेगरी की फीमेल हैं तो आपके 59.46 नंबर होने चाहिए। उसके बाद आप SC कैटेगरी से वॉइस हैं और कृषक प्रमाण पत्र है आपके पास, तो आपके 74.45 नंबर होने चाहिए। उसके बाद यदि आप ST की फ़ीमेल हैं तो आपके 60 नंबर होने चाहिए। और उसके बाद यदि आप ST मेल या कृषक प्रमाण पत्र वाले हैं तो आपके 73.54 नंबर होने चाहिए। दैन यदि आप OBC फीमेल हैं तो आपके 79.75 नंबर होने चाहिए। उसके बाद यदि आप OBC मेल हैं या फिर कृषक प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपके 92.38 नंबर होने चाहिए। उसके बाद यदि आप जनरल वॉइस हैं या कृषक प्रमाण पत्र वाले हैं तो आपके 93.46 नंबर होने चाहिए। यदि आप EWS से वॉइस हैं जनरल तो आपको 91.46 नंबर होने चाहिए। और यदि आप EWS फीमेल हैं तो आपके 68.54 नंबर पर एडमिशन हो जाएगा। और यदि आप जनरल फीमेल्स हैं तो आपके 80 नंबर होने चाहिए एडमिशन के लिए। तो ये था हमारा सेकेंड राउंड का कट ऑफ। तो अब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब होगी, तो इन्होंने मेंशन किया कि 14 अक्टूबर को ऑफलाइन मेन कैंपस में आपका काउंसलिंग रखी गई है। तो यदि आपका कट ऑफ के अंदर जो मार्क्स मेंशन है इसमें आपके नंबर हैं तो आप 14 तारीख को कॉलेज आइए, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आपको 17,000 और 37,000, यदि आपका फ्री पे होता तो 17,000 लगेंगे और पेमेंट पे होता तो आपको 37,000 लगेंगे। तो ये फीस आपको लाना है। आप ऑनलाइन भी कैश भी ला सकते हैं लाना चाहें तो, और ऑनलाइन भी ला सकते हैं, दोनों मोड में यहाँ पेमेंट हो जाएगी। तो ये था हमारा फर्स्ट सेकेंड राउंड का कट ऑफ। देन इसके बाद हम बात करेंगे कितनी सीट वैकेंट हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए। तो कल मैं कॉलेज में पता किया था तो मुझे कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है वहाँ से। तो उन्होंने बताया है कि फर्स्ट राउंड में मोस्टली फ्री सीट थी, वो सारी की सारी फिल हो चुकी हैं। सिर्फ SC ST की कुछ सीटें थी जो खाली थी। तो OBC और जनरल की फ्री सीट खाली नहीं है। इसके अलावा जितनी भी सीटें खाली हैं वो सिर्फ पेमेंट सीट खाली हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सिर्फ समथिंग 38 से 40 सीटें खाली हैं, उसमें फ्री भी हैं। अब मोस्टली आपकी पेमेंट सीट है। तो यहाँ पे जो आप नीचे कैटेगरी वाइज दिया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पेमेंट सीट हैं
तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। और आपका यदि कट ऑफ के अंदर नंबर है तो आप कन्फर्म हो जाएगा। तो यहाँ से आप सीट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितनी सीट खाली हैं किस कैटेगरी के लिए। तो ये था हमारा सीट के बारे में डिस्कशन। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको ऑफलाइन कैंपस के लिए किसी भी काउंसलिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पे हेल्प चाहिए, काउंसलिंग के दिन या फिर काउंसलिंग के बाद, एडमिशन के बाद आपको यहाँ किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो आप हमारा C2C करियर मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 39 रुपीज़ पे करके, जिसमें आपको मिलेगा 1-by-1 पर्सनल गाइडेंस, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा जाएगा, और प्लस जब भी आप काउंसलिंग के लिए आएंगे तो ऑफलाइन आपके लिए जो भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े आप हमसे कांटेक्ट करके यहाँ हेल्प ले सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। और उसके अलावा जो भी कॉलेज से रिलेटेड डाउट होंगे सब आपके दूर किए जाएंगे। तो यदि आपको लगता है हमको ये ज्वाइन करना चाहिए प्रोग्राम, आप तो 39 रुपीज़ पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। देन लास्ट में हम बात करेंगे, यदि आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन कराया था और बाई चांस आपको कहीं कोई अच्छा कॉलेज मिल चुका है और या फिर कोई और रीज़न की वजह से आप कॉलेज छोड़ना चाहते हैं, तो आप एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। और कब तक करा सकते हैं? तो यदि आपको कॉलेज छोड़ना है, एडमिशन कैंसिल कराना है, तो आपको 14 तारीख के पहले एडमिशन कैंसिल कराना होगा, तभी आपकी 90% फ़ीस रिफ़ंड आएगी। यदि आप 14 के बाद कराएंगे तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं आएगी। तो आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के पहले एडमिशन कैंसिल कराने कॉलेज आना है। कॉलेज आके आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको जो फ़ीस रिसिप्ट आपने जमा की थी फ़ीस, उसकी जो 17,000 वाली या 37,000 वाली रिसिप्ट है वो जमा करनी है, प्लस उसके साथ आपको अकाउंट नंबर जमा करना है। उसी अकाउंट में आपकी पेमेंट वापस आएगी, जो कि यूनिवर्सिटी की कुछ प्रोसेस रहेगी 2-2.5 महीने या 3 महीने के बाद, उसके बाद आपकी पेमेंट वापस आ जाएगी। यदि आप एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं तो आपको 14 के पहले कॉलेज आके एडमिशन कैंसिल कराना पड़ेगा, तभी आपकी 90% फ़ीस वापस आ जाएगी। तो ये था कुछ हमारा एडमिशन कैंसिल कराने के बारे में इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा आपका कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे आप जाके डायरेक्ट DM कर सके मेरे से कोई भी कांटेक्ट कर सकता है। और यदि आपको कोई पर्सनल नंबर भी चाहिए तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, कोई भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टा के थ्रू। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।